Good morning, all of you. Today we are going to discussing about basic concept in economics part 2. So इसमें जो है हम पार्ट 2 को कवर करेंगे, ठीक है। जो एक चैप्टर का पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया, उसमें कवर किया हमने मीनिंग, डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शंस और जो एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल्स, लियोनार्ड रॉबिन्स के जो डेफिनेशंस उन्होंने दिए रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, वो हमने अंडरस्टैंड किए पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में जो इसके रिमेनिंग सब टॉपिक्स हैं वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमने अंडरस्टैंड किया है, अब इकोनॉमिक्स के जो ब्रांच है वो अंडरस्टैंड करेंगे। इन 1933 सर रेगनर फ्रिज कॉइन द टर्म्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो यहाँ पे जो डिफ़ाइन किया ब्रांचेस को कि 1933 में रेगनर फ्रिज ने डिवाइड किया माइक्रो एंड मैक्रो, मतलब इन्होंने इकोनॉमिक्स के 2 टर्म्स क्रिएट कर दिए। कॉइन मतलब क्रिएट करना, तो इन्होंने 2 टर्म्स क्रिएट किया, एक माइक्रो एंड मैक्रो। These terms are derived from the Greek words micro and macros. So इकोनॉमिक्स भी ग्रीक वर्ड्स है और ये जो 2 टर्म्स इन्होंने क्रिएट किया वो भी ग्रीक वर्ड्स हैं, माइक्रोस एंड मैक्रोस। सो माइक्रोस मीन्स होता है स्मॉल और इंडिविजुअल, और मैक्रोस मीन्स होता है एग्रीगेट, टोटल और होल, और हम उसको लार्ज भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या डिफाइन करता है? माइक्रो मीन्स स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल सच एज अ हाउस होल्ड वर्कर, फर्म, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। सो जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वो स्मॉल लेवल पे स्टडीज़ करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इंडिविजुअल है, जो वन है, उसको स्टडीज़ करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल इनपुट आउटपुट, इंडिविजुअल सेविंग, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल कमोडिटी, ये जो भी स्टडीज़ करता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ करता है। केन्नेथ बोल्डिंग डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन तो हमने अंडरस्टैंड किया, अब केन्नेथ बोल्डिंग जो डिफाइन करते हैं इकोनॉमिक्स को, माइक्रो इकोनॉमिक्स को, वो है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म्स, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेज, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज और पर्टिकुलर कमोडिटीज़। सो जैसा मैंने आपको बताया कि डिफाइन करता है इंडिविजुअल यूनिट को, जो भी इंडिविजुअल मैन है, इंडिविजुअल कमोडिटीज़ है, प्राइस है, इनकम है। केन्नेथ बोल्डिंग ने इसको डिफाइन किया माइक्रो इकोनॉमिक्स को। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज़ क्लियर, राइट। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? अभी हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो उसमें जो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस है उसको हमने अंडरस्टैंड किया है। देन फिर रेगनर फ्रिज ने डिवाइड किया 2 टर्म्स, माइक्रो एंड मैक्रो। सो जो फर्स्ट वाला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अब हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो उसके बेसिक्स क्या है फर्स्ट वो अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि क्लास 12th में ना आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ही पढ़ना है। सो उसके बेसिक्स हमें क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट वांट्स, सेकेंड गुड्स एंड सर्विसेज, थर्ड यूटिलिटी, फोर्थ वैल्यू, 5 वेल्थ, 6 पर्सनल इनकम, 7th पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, 8 इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो ये 8 है। सो ये 8 को हम अच्छे से स्टडीज़ करेंगे।
माइक्रो इकोनॉमिक्स में wants, it is difficult to define want in few words. In common language want can be referred to as a need. So few words में अगर हम want को डिफाइन करते हैं तो ये डिफ़िकल्ट है, बट कॉमन लैंग्वेज में अगर हम wants को रिफ़र करते हैं ना तो हम उसको बोलते हैं नीड. नीड मतलब ज़रूरत. इन इकोनॉमिक want डिनोट्स अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फेक्शंस. इकोनॉमिक्स जो डिनोट्स करता है want को फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फेक्शंस. सो हम जो फील करते हैं सेटिस्फेक्शन जो हमें कम मिलता है वॉन्ट्स के ज़रिए. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है बट हम उससे सेटिस्फाई नहीं है. वाई? क्योंकि हम चाहते हैं हमारी वॉन्ट्स ये हैं, हमारे डिज़ायर्स ये हैं कि हम आईफोन लें, बट आईफोन की जो प्राइस है वो क्या है, वो हाई प्राइस है. सो हम उसको पे नहीं कर सकते. उसको पे करने के लिए हम इनसफिशिएंट हैं. सो ये जो लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन है ना उसको ही हम बोलते हैं वॉन्ट्स. हम चाहते तो हैं उसे लेना बट हम उसकी प्राइस पे नहीं कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर? सो वॉन्ट्स जो इकोनॉमिक में डिफाइन करता है, डिनोट करता है, उसको हम बोलते हैं लैक ऑफ सेटिस्फेक्शंस. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉन्ट्स. सो अब जो उसके कैरेक्टर्स और फीचर्स हैं वॉन्ट्स के यहाँ से अंडरस्टैंड करेंगे कितने फीचर्स में वो डिवाइड है. वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड ऑब्वियसली. सो वॉन्ट्स हमारे जो भी होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं. वॉन्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर्स. वॉन्ट्स डिफर विथ एज. वॉन्ट्स डिफर विथ जेंडर. वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंस. प्रेफरेंस मीन्स होता है चॉइस. वॉन्ट्स डिफर विथ सीजन. वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू कल्चर्स. ऑब्वियसली हाँ, ये सब तो हमें मालूम है. हमारे वॉन्ट्स अनलिमिटेड है. सो वॉन्ट्स हाँ रिकरिंग है नेचर्स में. और वॉन्ट्स क्या है, एज के हिसाब से डिफरेंट एज में डिफरेंट वॉन्ट्स है हमारे. हाँ, जेंडर के हिसाब से भी वॉन्ट्स हमारे डिफरेंट है. हमारी चॉइस के हिसाब से भी हमारे वॉन्ट्स डिफरेंट है. सीजन्स में भी वॉन्ट्स हमारे क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं. और हमारे कल्चर्स में भी जो हमारे वॉन्ट्स होते हैं वो भी डिफरेंट होता है. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ वॉन्ट्स. सो जो वॉन्ट्स को क्लासिफाइड किया गया हाँ इनटू 3 कैटेगरी. फर्स्ट, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स. सेकेंड, इंडिविजुअल वॉन्ट्स एंड कलेक्टिव वॉन्ट्स. थर्ड, नेसेसिटीज़, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज. ठीक है. फर्स्ट, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स. एग्जाम्पल्स, फूड, मेडिसिन्स. एंड नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स, एयर, सन, शाइन एक्सेट्रा. सो यहाँ पे जो दिया हुआ है इकोनॉमिक्स वॉन्ट्स, हमको मालूम है जो भी प्रोडक्शंस होता है, जो भी मैन्युफैक्चर्स होता है, जो भी क्रिएट होता है जिससे इकोनॉमिक्स में फाइनेंशियली हेल्प मिलती है, वो इकोनॉमिक्स वॉन्ट्स है ऑब्वियसली. बट हाँ, एयर, सनशाइन जो है वो क्या है, वो नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स है. उससे इकोनॉमिक्स में कुछ हेल्प नहीं होती, फाइनेंशियली हेल्प नहीं होती, कुछ क्रिएट नहीं होता, वो नेचुरली है. ठीक है. इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वॉन्ट्स. सो इंडिविजुअल वॉन्ट जो है जो ऐसी वॉन्ट्स हैं जो इंडिविजुअल है. फॉर एग्जांपल डॉक्टर है, जज है, टीचर्स है, हाँ, तो उनके लिए जो है वो इंडिविजुअल वॉन्ट्स हैं. फॉर एग्जांपल जब जज हाँ कोर्ट में रहता है तो वो वेयर करता है कोट. हाँ, टीचर यूज़ करता है डस्टर. हाँ, कॉलेज में, क्लास में. कलेक्टिव वॉन्ट्स रिलेटेड है ट्रैवलिंग से, जो हम ट्रैवल करते हैं बाय ट्रेन, बाय बस, बाय एरोप्लेन. नंबर थर्ड, नेसेसिटीज़ मतलब जो हमारे लिए नेसेसरी है. तो वो जो नेसेसरी है वो है फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन. और हम इसको नेसेसिटीज़ बोलते हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बोलते हैं. ठीक है. कंफर्ट्स मतलब वॉशिंग मशीन, मिक्सर, प्रेशर्स, कुकर और गीज़र. सो कंफर्ट्स मतलब जो थोड़ा हमारे लिए क्या होते हैं, आरामदायक होते हैं. जैसे जो भी मशीन का यूज़ करके हम हमारे काम को जल्दी कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं कंफर्ट्स इकोनॉमिक्स में. देन लग्जरीज,
हाँ, अब जो लग्जरीज प्रोडक्शंस है, फॉर एग्जांपल एसी कार, एयर कंडीशनर्स, डायमंड नेकलेस एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारी चीज़ें लग्जरीज है। गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, दीज आर पॉपुलर टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स में ये टू टर्म्स हाँ वेरी पॉपुलर्स हैं, क्योंकि हम पूरी बात इस पे ही करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज पे, और डिमांड एंड सप्लाई। एनीथिंग दैट satisfy human wants is termed as a good, it has material existence। so जो भी ह्यूमन को सेटिस्फाई करता है हाँ मटेरियल एक्सिस्टेंस में, हाँ उसको हम गुड्स बोलते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया है चॉक यूज्ड बाय आवर टीचर्स। सो जो भी मैन्युफैक्चर होता है ना उसको हम जिसे प्रोडक्शंस होता है, मैन्युफैक्चर होता है और एक गुड्स बनता है। फॉर एग्जांपल डस्टर, बेंच, चॉक, बोर्ड, वो सारे क्या हैं, गुड्स हैं। सर्विसेज ऑल्सो सेटिस्फाई ह्यूमन वांट बट डू नॉट हैव एनी मटेरियल एक्सिस्टेंस। सो सर्विस भी क्या करती है, ह्यूमन को सेटिस्फाई करती है, बट उसमें कोई मटेरियल एक्सिस्टेंस नहीं होता है, बट हम उसको भी पे करते हैं। सर्विस मतलब होता है फैसिलिटीज़, जो हमें पे करने पे जो फैसिलिटीज़ मिलती है, बट उसमें कोई मटेरियल नहीं मिलता। हाँ, हम कोई प्रोडक्ट नहीं लेते, हम कोई सामान नहीं लेते, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एग्जांपल दिया है टीचिंग ऑफर बाय टीचर्स। नेक्स्ट यूटिलिटी, यूटिलिटी कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स और वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। सो यूटिलिटी मीन्स व्हाट, जो कमोडिटी होती है ना, जो गुड्स है या जो सर्विस है, उसमें वो क्वालिटी होती है, वो पावर होता है कि वो ह्यूमन को सेटिस्फाई कर देता है, ठीक है। तो ऐसे गुड्स जो हमको सेटिस्फाई करते हैं ना, तो वो हम उसको बोलते हैं यूटिलिटी। और वो गुड्स कि एक प्राइस हम पे करते हैं, तो ऑब्वियसली जब हम प्राइस पे क्यों करते हैं, क्योंकि वो गुड्स हमारे लिए हमारे वांट्स होते हैं, ठीक है। तो जब हम उसको कंज्यूम करते हैं, तो जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो हमें सेटिस्फेक्शन पहुंचाते हैं। हाँ, तो वो जो गुड्स सेटिस्फेक्शन पहुंचा रहा है उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। और यहाँ पे अगर हमें इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। सो सिंपल है यूटिलिटी, बहुत कंफ्यूज होता है इसमें, बट डोंट बी कंफ्यूज। यूटिलिटी मतलब सिंपल है कि वो ऐसा पावर जो कमोडिटी के पास है, जो सेटिस्फेक्शन करता है ह्यूमन को, सेटिस्फाई करता है। वैल्यू हैज़ टू अप्रोचेस इन इकोनॉमिक्स, वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। सो वैल्यू का जो मेथड्स है ना, वो टू मेथड्स हैं। अप्रोच मतलब मेथड्स, तो एक है यूज़ और एक है एक्सचेंज। नेक्स्ट, वेल्थ, वेल्थ रिफर्स टू एनीथिंग विच हैज़ मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर मनी। सो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि वेल्थ क्या रिफ़र करता है, जो मार्केट में एक वैल्यू है, हमारे पास जो वेल्थ है, फॉर एग्जांपल हमारी प्रॉपर्टी एसेट जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मनी में, सो हम उसको वेल्थ बोलते हैं। अब इसके फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं। सो देयर आर 4: यूटिलिटी, स्कैर्सिटी, ट्रांसफरेबिलिटी और एक्सटर्नलिटी। नेक्स्ट, पर्सनल इनकम। नेक्स्ट, पर्सनल इनकम, अर्निंग received by a person from all sources is called his personal income। पर्सनल इनकम या सैलरी पर्सन हो या बिजनेसमैन हो, जो भी इनकम रिसीव करता है ना, उसको हम बोलते हैं पर्सनल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पीडीआई, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज़ लेफ्ट ओवर आफ्टर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सच एज इनकम और वेल्थ टैक्स। सो हम जब भी टैक्स पे करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हमारी सैलरी है, सैलरी जो आती है वो टैक्स ऑटोमेटिक ही वो टैक्स कट जाता है, ठीक है। अगर हम बिजनेसमैन हैं तो भी हम आईटीआर फाइल करते हैं, हम टैक्स पे करते हैं। सो जब हम टैक्स पे कर देते हैं ना, टैक्स पेमेंट कर देते हैं ना, तो उसके बाद हम हमारे पास जो पैसे बचते हैं, जो हमारी इनकम बचती है, उसको हम बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ याद रखेंगे इसको। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़
can be classified into 4 types which include productions, distributions, exchange and consumptions. So यहाँ पे ये इकोनॉमिक्स का चेन है, जैसे हम साइंस में पढ़ते थे एक चेन होता था, ठीक है, वैसे ही इकोनॉमिक्स जो एक्टिविटी करता है ना वो कैसे करता है, वो 4 उसके टाइप्स हैं. फर्स्ट प्रोडक्शंस करता है, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशंस करता है, थर्ड एक्सचेंज करता है, देन वो कंज्यूम करता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चर किया, जो भी फर्म्स हैं, जो भी प्रोड्यूसर्स है, मैन्युफैक्चर किया, फिर उसने ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से डिस्ट्रीब्यूट किया. ठीक है, फिर अब वो होलसेलर से रिटेलर के पास आया तो उसने क्या किया, एक्सचेंज किया. किसको, कंज्यूमर को, जो भी बायर्स है, जिसने बाय किया. देन वो बाय किया, उसके बाद वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा. ठीक है, तो गुड्स है ना ऐसे सेल होते हैं. ठीक है, सो प्रोड्यूसर्स क्या और सेलर्स क्या सेल करते हैं और कंज्यूमर क्या बाय करते हैं. सो ये इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ हैं, जिसके 4 टाइप्स हैं, प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशंस, एक्सचेंज और कंजम्पशंस. सो प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशंस, एक्सचेंज एंड कंजम्पशंस. सो ये 4 टाइप से याद रखेंगे. नेक्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है हमने वो कंप्लीट किया. अब मैक्रो इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंड करेंगे. सो मैक्रो मीन्स लार्ज और एग्रीगेट और टोटल. सो अभी तक हम इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, हाँ अभी हम टोटल की बात करेंगे. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स कवरिंग द इंटायर इकोनॉमिक सच एज टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग, टोटल कंजम्पशंस, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, जनरल प्राइस लेवल. सो यहाँ पर जो भी टोटल दिया हुआ है ना, जितना भी टोटल इनकम, अब यहाँ पे हम इंडिविजुअल बात नहीं कर रहे हैं, हम लास्ट लेवल होल लेवल पे बात कर रहे हैं. ठीक है, एग्रीगेट मतलब भी होता है टोटल्स. ठीक है, सो जो जितने भी एम्प्लॉयमेंट है, जितना भी इन्वेस्टमेंट है, जितने भी सेविंग है, जितना भी कंजम्पशन है या सप्लाई डिमांड है, हम वो सब की बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में. केनाथ पॉल्डिंग डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में इन्होंने डिफाइन किया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी डिफाइन कर रही है. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विद इंडिविजुअल क्वांटिटीज सच एज बट विद द एग्रीगेट्स ऑफ दीज क्वांटिटीज, नॉट विद द इंडिविजुअल इनकम बट विद द नेशनल इनकम, नॉट विद इंडिविजुअल प्राइस बट विद द जनरल प्राइस लेवल, नॉट विद इंडिविजुअल आउटपुट बट विद द नेशनल आउटपुट. सो यहाँ पर नॉट करके बता रहे हैं कि ये इंडिविजुअल नहीं करता, ये नेशनल करता है. ठीक है, होल लेवल मतलब नेशनल लेवल पर. ठीक है, ये इंडिविजुअल आउटपुट की बात नहीं करता, या नेशनल आउटपुट की बात करता है, ये इंडिविजुअल प्राइस की बात नहीं करता, ये जनरल प्राइस लेवल की बात करता है. ठीक है, केनाथ पॉल्डिंग ने डिफाइन किया है इसको, मैक्रो इकोनॉमिक्स को. नेक्स्ट, अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स के वो अंडरस्टैंड करेंगे. फर्स्ट नेशनल इनकम. हाँ, नेशनल इनकम मतलब क्या है कि जो हमारी राष्ट्र की इनकम है उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम. ठीक है, अभी नेशनल इनकम क्या करता है, रिफ़र क्या करता है, ये जो भी एग्रीगेट मॉनेटरी वैल्यू है ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमिक ड्यूरिंग अ ईयर. सो साल भर में हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किए हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है. जो उसकी मनी टर्म्स में, मॉनेटरी मतलब मनी, जो उसकी मनी वैल्यू होती है ना, उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम. जो साल भर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज क्या हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं, हाँ, जो उसका साल भर का जो भी उसकी मनी की वैल्यू होगी उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम. डेफिनेशन बाय नेशनल इनकम कमिटीज़. सो नेशनल इनकम कमिटीज़ डिफाइन करती हैं कि जो भी नेशनल एस्टिमेट मेजर्स हैं कमोडिटीज़ और सर्विस का, सो हम उसको विदाउट डुप्लीकेशंस काउंट करते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेविंग. सेविंग क्या होती है, जो हमारा इनकम है उसका ही पार्ट होता है सेविंग, जो कि हम इन फ्यूचर के लिए रखते हैं. हम फ्यूचर के लिए हम उसको सेव करते हैं. यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि जो इनकम हमारे पास है उसको हम तुरंत खर्च नहीं करते हैं, हम उसको फ्यूचर में स्पेंड करने के लिए रखते हैं. इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट क्या है, जो हम किसी मशीनरीज में, किसी इक्विपमेंट्स में लगाते हैं. फॉर एग्जांपल हम जो बिज़नेस में जो
पैसे लगा देते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम उसमें इन्वेस्ट कर दिए पैसे। अब उसका जब हम पैसे इन्वेस्टमेंट किए तो वो पैसे नहीं रह जाते, वो किसी प्रोडक्ट में बदल जाते हैं, उसकी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, तो हम उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। सो इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या होता है, जो भी नेचुरली होता है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, और जो भी हम डेलिब्रेट करते हैं और प्लान करते हैं उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो डिफरेंस बिटवीन है, इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इंक्रीज रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेट करता है ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस। हाँ, सर्टन इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स विच डिटरमाइन वेलबींग ऑफ द पीपल्स। सो यहाँ पे डेवलपमेंट करना है तो ग्रोथ को लेके प्लस उसमें कुछ चेंजेस करके हम डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो जो कॉन्सेप्ट है वो नैरो एंड क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो ब्रॉडर एंड क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। सो इकोनॉमिक ग्रोथ तो कर सकते हैं बिना डेवलपमेंट के, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते बिना इकोनॉमिक ग्रोथ के। इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ अ यूनी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो सिंगल कॉन्सेप्ट है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। सो मल्टी मतलब टू और मोर, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ स्पॉन्टेनियस एंड रिवर्सिबल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ डेलिब्रेट एंड इरिवर्सिबल। सो यहाँ पे जो स्पॉन्टेनियस है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, कंटिन्यूसली होती है, ठीक है, और ये रिवर्सिबल है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, वो डेलिब्रेट है, उसको प्लान करना पड़ता है, और वो इरिवर्सिबल है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ मेजर इन टर्म ऑफ नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम। हम इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर कैसे करते हैं, नेशनल इनकम से और पर कैपिटा इनकम से। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम जो मेज़र करते हैं वो एग्रीकल्चरल से, प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। हम इकोनॉमिक डेवलप को मेज़र जो करते हैं उससे क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ और इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। बट हम इकोनॉमिक ग्रोथ को हम कैसे मेजर करते हैं, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। आई होप ये जो पूरा लेक्चर हुआ पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और ये जो वीडियो मैंने पूरा बनाया है ना, इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उस पर मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। वो उसके वर्ड्स और उसके सिमिलर जो मीन्स होते हैं उसकी मीनिंग्स, उसके मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ, तो आप उसको भी देखें। सो आपका जो भी डाउट्स होगा ना, आई होप वो क्लियर हो जाएगा, और आप जो वर्ड्स है ना उससे ईजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हाँ, वो बहुत ईजी बनाया मैंने, ठीक है।